ओके ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जैसा कि आपको पता है, हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम क्या है, बहुपद। ठीक है, ये चैप्टर हमारा लास्ट क्लास में चल रहा था और इसमें हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो पढ़ा था कि समान और असमान पद यानी लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होती है। तो कोई बताएगा मुझे क्या होते हैं समान और असमान पद? कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा समान और असमान पद या लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होती है? कोई भी लास्ट क्लास में समान पद पढ़ाया था। में चर और अचर के घातांक समान होते हैं। वेरी गुड। तो जो हमारा समान पद होता है, जो हमारे समान पद या लाइक टर्म्स होती है, समान पद या लाइक टर्म क्या होती हैं? ये ऐसी टर्म्स, ऐसे पद जिसमें चर तथा चर के घातांक क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा, उदाहरण के लिए मैंने लिखा यहां पर 5x² कॉमा -7x²। तो अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो तो इसमें चर क्या है? एक्स है। देखो, इसके पास भी एक्स है, इसके पास भी एक्स है। सभी लोग बताइए, चर क्या है? इन दोनों में एक्स है, ठीक है। और चर का घातांक क्या है? बताओ, चर का घातांक कितना है यहाँ पर? एक्स का जो घातांक है वो कितना है? 2 है। वेरी गुड, 2 है। तो देखो, चर भी दोनों में एक्स है और चर का घातांक भी दोनों में 2 है। तो जिन पदों में चर और चर के घातांक समान हो उनको हम क्या कहते हैं? समान पद कहते हैं। तो ये हमारे क्या होंगे? समान पद होंगे। ठीक है। अब अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, मैंने एक और एग्जांपल लिया इस तरीके से, -3x² y कॉमा 5xy²। तो बताइए ये कैसे हैं? समान है या नहीं? समान है। समान है। कैसे हैं भाई? देखो, इसमें चर देखो क्या है, एक्स और वाई। एक्स और वाई, ठीक है। इसमें चर क्या है? एक्स और वाई। इसमें चर क्या है? एक्स और वाई। चर का घातांक क्या है? इसमें एक्स का घातांक कितना है? 2। इसमें एक्स का घातांक कितना है? 1। इसमें वाई का घातांक कितना है? 1। इसमें वाई का घातांक कितना है? 2। तो अगर आप देखो, चर तो समान है एक्स और वाई, लेकिन चर के घातांक अलग अलग है। यहाँ पर जो एक्स का है वो 2 है और यहाँ पर 1 है। तो जो चर है मेरा एक्स, उसके घातांक क्या है? यहाँ पर अलग अलग है। तो जब चर के घातांक अलग अलग हों तो वो पद क्या होते हैं? हमारे असमान पद। तो ये हमारे असमान पद हैं। ये हमारे असमान या अनलाइक टर्म्स होंगी। ठीक है, थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, असमान पद या अनलाइक टर्म्स। बताइए, सभी को अंतर समझ में आ रहा है? ये समान क्यों है? क्योंकि इसमें चर और चर के घातांक समान है। ये असमान क्यों है? क्योंकि इसमें चर तो समान है लेकिन चर के घातांक अलग अलग है। तो ये असमान पद। ठीक है। बताइए, कोई डाउट हो इसमें किसी को तो पूछ लीजिए। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए इसमें किसी को। ठीक है, इस तरीके से हमें करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है, आपको इसमें समान पद पहचानने हैं। ठीक है, पोल में आंसर करना है सभी को। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। तो अगर सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए पोल सेक्शन। 4 ऑप्शन है इसमें, ए बी सी एंड। तो पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर बताइए कि इसमें समान पद कौन से हैं। हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का पोल सेक्शन में जाकर। समान पद और असमान पद मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था और अभी मैंने एक बार रिवाइज भी करा दिया है।
तो उसका एक क्वेश्चन है, आपको एक बीजीय व्यंजक दिया हुआ है। ठीक है, इस बीजीय व्यंजक में आपको ये बताना है कि इन चारों में से समान और असमान पद कौन से हैं। आई मीन समान ही बताने हैं, सिर्फ असमान नहीं बताने। समान पदों की पहचान करनी है इन चारों ऑप्शन में से। चलिए, 17 बच्चों का आंसर आ चुका है, 17 में से 13 बच्चों का आंसर सही है। और इस टाइम क्लास में 25 स्टूडेंट है, 25 I have them, sir. ओके। तो जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें। बस 18 बच्चों का ही आंसर आया है, सभी बच्चे आंसर करिए भाई। लास्ट 30 सेकेंड्स हैं, 30 सेकंड हो रहे हैं आपके पास, जल्दी से आंसर करिए जो लोग बच गए हैं। चलिए, लास्ट 15 सेकंड्स, लास्ट 15 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो 20 में से 14 बच्चों ने सी को आंसर किया है, 2 बच्चों ने ए को, एक बच्चे ने बी को और 3 बच्चों ने डी को आंसर किया है। बहुत बढ़िया, है ना। अभी भी गलत कर रहे हो, इसमें कुछ है क्या? मैंने सिंपल सी चीज बताई है, समान पद क्या होंगे? जिसमें चर समान हो और चर के घातांक समान हो। अब बताओ इसमें मैं और कौन सी मैंने इतनी मुश्किल चीज बोली है? जिन्होंने गलत किया है वो बताओ। मैंने क्या बताया, समान पद क्या होते हैं? भाई जिसमें चर भी समान हो और जो चर का घातांक है वो भी समान हो। बस आपको यही तो चेक करनी है, दो चीज है, चर और चर का घातांक। तो इसमें देखो, चर क्या है? एक्स, और इसमें चर क्या है? एक्स और वाई। तो चर तो अलग अलग है, इसमें सिर्फ एक्स है और इसमें एक्स और वाई है, तो ये तो चर अलग अलग है, तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। इसमें चर क्या है? एक्स, इसमें भी चर क्या है? एक्स, ठीक है। इसमें चर का घातांक कितना है? 3। यहाँ पर कितना है? 1। अब घातांक अलग अलग है, चर तो समान है एक्स, लेकिन चर का घातांक अलग अलग है, तो ये भी समान पद नहीं हो सकते। इन दोनों में देखो, चर क्या है? एक्स वाई, इसमें चर क्या है? एक्स और वाई। चर के घातांक क्या है? एक्स का घात, एक्स की घात क्या है? 1। वाई की कितनी है? 1। यहाँ पर वाई की 1, एक्स की 1। अब आप इन दोनों को अगर ध्यान से देखो, चर भी क्या है? एक्स और वाई, और चर के घातांक भी क्या है? 1 1, है ना। यहाँ पर भी एक्स का घातांक 1 है और इसमें भी एक्स की घातांक 1 है। यहाँ पर वाई का घातांक 1 है, इसमें भी वाई का घातांक 1 है। तो ये दोनों कैसे पद हो गए मेरे? समान पद हो गए। ये कैसे पद हो गए? समान पद। क्यों? क्योंकि इसमें चर और चर के घातांक जो है वो समान है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बताइए, समझ आया? सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी। क्लियर हुआ सभी को? इसमें कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट है इसमें तो बताइए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना। ठीक है, एक बीजीय व्यंजक अगर हमारे पास है तो उसको हम कैसे जोड़ते हैं, उसको हम कैसे घटाते हैं, इस बारे में अब हमें बात करनी है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब हम जोड़ते या घटाते हैं तो सिर्फ किनको जोड़ते घटाते हैं? समान पदों को। समान पदों को हम सिर्फ जोड़ते या घटाते हैं। जैसे मैंने यहां पर क्या लिख दिया? मैंने यहां पर एक चीज लिखी, एक्स स्क्वायर माइनस, चलो आसान सा बता देता हूं पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x। अब आप अगर इस बीजीय व्यंजक को देखो, तो अब आप इसमें ये देखो समान पद कौन कौन से हैं, उन्हीं को मैं जोड़ूंगा या उन्हीं को मैं घटाऊंगा। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये भी x है, ये भी x है। यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर भी x की घात 1 है। तो यानी ये मेरे समान पद हो गए, तो मैं सिर्फ इन्हीं को जोड़ूंगा। तो एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे ही, और 4x प्लस 5x कितने हो गए? 9x। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें अब हम करने वाले हैं, कुछ ऐसी चीजें अब हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपके सामने ये आसान आसान चीज लिखी हुई है, 5 पेन प्लस 2 पेन। तो आप इनको आसानी से जोड़ सकते हो, है ना। भाई क्यों जोड़ रहे हो आप इनको? क्योंकि ये भी पेन है, ये भी पेन है, इसलिए 7 पेन। सिर्फ 7 नहीं, मोहित, सभी बच्चे 7 7 लिखे जा रहे हैं।
7 के बाद क्या आएगा? 7 पेन। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 5 पेन प्लस 2 किताब, इनको क्या आप जोड़ सकते हो? इनको आप नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पेन है और ये किताब है, इनको आप नहीं जोड़ सकते, इनको आप नहीं जोड़ सकते। ऊपर वालों को क्यों जोड़ दिया? क्योंकि दोनों पेन थे इसलिए जुड़ गए। पेन और किताब को कैसे जोड़ोगे? नहीं जोड़ सकते। ठीक है, ऐसे ही 5 पेन माइनस 2 पेन, तो इनको आप घटा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही पेन है, ये भी पेन है, ये भी पेन है, तो यहां से 3 पेन। लेकिन जब आप इनको जो घटाओगे, 5 पेन माइनस 2 किताब, इनको आप नहीं घटा सकते। क्यों? क्योंकि ये पेन है और ये किताब है। तो कहने का मतलब क्या है भाई? दो एक जैसी चीजों को आप जोड़ या घटा सकते हैं, है ना? दो एक जैसी चीजों को ही तो जोड़ या घटा रहे हो आप, इनको थोड़ी ना जोड़ दोगे या इनको थोड़ी ना घटा दोगे। अलग अलग चीजों को हम नहीं घटा सकते। ये हमारा डेली लाइफ का रूल है, दैनिक जीवन का ये नियम है कि हम एक जैसी चीजों को ही जोड़ते हैं और एक जैसी चीजों को ही घटाते हैं। यही चीज अगर हम मैथ्स में अप्लाई करें तो मैथ में भी सेम वही चीज होती है। हम एक जैसे जो चर हैं, या मैं कह दूं जो मेरे समान पद हैं, उनको ही हम जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, हाँ लिखते रहो, 2 किताब 7 कलम, लिख लो जो लिखना है ना? ध्यान तो इधर देना नहीं है, लिख लो आप अपने मन से जो तुम्हें लिखना है। फिर समझ में नहीं आएगा, फिर बोलोगे सर क्या समझाया था पता नहीं चला। लिख लो। तो जो लोग समझ रहे हैं प्लीज, उनके लिए तो अच्छी बात है। जो नहीं समझ रहे हैं, जिनका दिमाग चल रहा है चैट बॉक्स में उल्टी सीधी चीजें लिखने में, तो अपने दिमाग को थोड़ा यहाँ पर ले आओ और सीख लो ये चीजें। आती है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं आती है तो सीख लो। ये कलम किताब ये सब लिख के कुछ नहीं होगा। इसमें कोई डाउट है किसी को? मैंने यहाँ पर सिर्फ ये चीज बताई है कि हम एक जैसी चीजों को जोड़ते या घटाते हैं अपने रियल लाइफ में, है ना? अपनी जो रियल लाइफ है, हमारी जो लाइफ है, उसमें हम जो एक जैसी चीजें उनको ही जोड़ या घटा सकते हैं। तो सेम हमें मैथ्स में भी यही चीज अप्लाई करनी है कि जो एक जैसे जो हमारे चर हैं, या मैं कह दूं चर और चर के घातांक जिनके एक जैसे हैं, उनको ही हम जोड़ या घटा सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 5x प्लस 2x, तो आप इनको जोड़ सकते हो। क्यों जोड़ सकते हो? क्योंकि ये दोनों एक्स हैं, ये दोनों ही क्या है? एक्स हैं, यानी ये समान पद है। समान पद क्यों है? क्योंकि चर भी एक जैसा है और चर का घातांक क्या है? एक, ये भी एक जैसा है, तो हम इनको जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे इसको जोड़ के लिख देते हैं 7x², कुछ लिखेंगे 10x, कुछ मतलब अलग ही लिखते हैं। देखो अभी भी 7x² लिखा हुआ है। तो भाई आपने तो यहाँ 5 पेन का स्क्वायर, सॉरी 7 पेन का स्क्वायर लिखा था क्या यहाँ पर, जो यहाँ पर स्क्वायर लगा रहे? भाई आपके पास 5x है, 2x और आ गए आपके पास, तो कितने x हो गए? 7x हो गए ना। स्क्वायर कहाँ से आ गया? स्क्वायर क्यों लगा रहे हो? स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, यही चीजें मैं बताना चाह रहा हूँ। लेकिन कुछ बच्चों का जो दिमाग है वो किसी कहीं और ही काम कर रहा है, कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख देते हैं, कलम किताब ये सब चीजें, है ना? उनको ये मजाक लग रहा है। ओके, तो अगर आपको मैंने बताया था कि जब हम 5 पेन और 2 पेन को जोड़ रहे हैं तो 7 पेन लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी सेम वही चीज है। 5x और 2x को जोड़ोगे तो 7x लिखो। ठीक है, इसी तरीके से जब 5x और 2y को जोड़ोगे तो क्या आप इनको जोड़ सकते हो? इनको आप नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? भाई क्योंकि ये x है और ये y है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे यहाँ पर पेन और किताब थे, इनको नहीं जोड़ पा रहे थे आप, ऐसे ही यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, इनको हम नहीं जोड़ सकते, इनको हम नहीं जोड़ सकते। ठीक है, इसमें देखिए 5x² माइनस 2x², 3x², वेरी गुड। तो आप इनको घटा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर भी x² है, चर और चर के घातांक एक जैसे हैं, तो इनको घटा सकते हो। तो 5 में से 2 गए तो 3 और x²। ठीक है, अब यहां पर लिखा हुआ है 5x² माइनस 2x, तो क्या आप इनको घटा सकते हो? इनको नहीं घटा सकते। क्यों नहीं घटा सकते? क्योंकि यहाँ पर x² है और यहाँ पर x है, तो हम इनको नहीं घटा सकते। यानी सिर्फ आप जोड़ या घटा किनको सकते हो? जो आपके समान पद होते हैं, जिनमें चर और चर के घातांक एक जैसे होते हैं, जैसे आपने फर्स्ट में और थर्ड में देखा।
आपने इसको इसलिए जोड़ा क्योंकि यहां पर भी एक्स था, यहां पर भी एक्स था। आपने इनको इसलिए घटाया क्योंकि यहां पर भी एक्स स्क्वायर है, यहां पर भी एक्स स्क्वायर है। आप इनको इसलिए नहीं जोड़ सकते क्योंकि यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, दोनों अलग अलग है। आप इनको इसलिए नहीं घटा सकते क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है, दोनों अलग अलग। समझ में आई सभी को ये चीज? कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन है, 5a³ प्लस 3a³ प्लस a³, इसका आंसर बताइए क्या होगा सभी लोग? 5a³ प्लस 3a³ प्लस a³, 8a³। 8 भाई, 8 कैसे आया? 8 कैसे आया? ये वाला a³ कहाँ चला गया? तो ये चीज आप सभी को पता होनी चाहिए कि अगर किसी चर के साथ कोई संख्या नहीं लिखी होती वहां पर हम एक मानते हैं। भाई इसका मतलब है क्या? अब आप, मैं अगर बोलूं यहाँ पर ये कितने a³ है तो आप क्या बोलोगे? आप खुद बताओ सोचकर। अगर मैं आपसे ये कहूँ ये कितना a³ है, कितने a³ है एक, तो आप बोलोगे सर एक बार लिखा है तो एक ही है। मैं आपसे बोलूं यहाँ पर कितने a³ है? सर 3a³ है। यहाँ पर कितने 5a³ है। यहाँ पर कितना है? एक a³ है। एक ही तो है ये। तो जिसके साथ कुछ नहीं लिखा वहां पर एक लिखा होता है, यानी इसका मतलब क्या है? एक a³। ये बात सभी को क्लियर हो गई? जिसके साथ कोई संख्या ना लिखी हो वहां पर हम एक मानते हैं। मानते क्या है? होता ही है एक। ठीक है, अब देखो 5, अब देखो यहाँ पर भी a³, यहाँ पर भी a³, यहाँ पर भी a³। चर और चर के घातांक समान है तीनों पदों में। यहाँ पर चर क्या है? a, यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी a। चर का घातांक क्या है? 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। तो ये समान पद हो गए, तो मैं इनको आसानी से जोड़ सकता हूं। तो ये कितने a³ हो गए? 5a³ प्लस 3a³ कितना हो गया? 8a³ प्लस a³ बराबर कितना हो गया? 8a³ में एक a³ और आ गया तो 9a³। क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। इसका आंसर बताइए सेकंड वाले का। 8a³ माइनस 4a³ माइनस 3a³। अगर आप खाली a³ भी लिख दोगे तो उसका मतलब 1a³ ही है। ठीक है, 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, a³। ठीक है, कैसे भाई? क्योंकि देखो तीनों हमारे क्या है? समान पद हैं। क्यों है? क्योंकि इसके पास भी a है, इसके पास भी a है, इसके पास भी a है। ठीक है, इसमें भी घातांक 3 है, इसमें भी घातांक 3 है, इसमें भी घातांक 3 है। यानी चर और चर के घातांक एक जैसे, तो तीनों समान पद हो गए। इनको मैं आसानी से घटा सकता हूं। तो 8 में से 4 गया तो कितना बचा? 4a³ माइनस 3a³। और 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 1। और इसको मैं सिंपल क्या लिख सकता हूं? 1। समझ में आया? बताइए। ये चीज सभी को क्लियर हो गई है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से हमें जोड़ना या घटाना है। इसका आंसर बताइए सभी लोग क्या होगा? इसका आंसर बताइए। सर नहीं बता सकते क्योंकि इसमें घात है और अलग अलग है। ओके, आपको पहले यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा समान पद कौन कौन से हैं, है ना? तो अगर आप यहाँ पर देखो 8y³ और माइनस का 7y³ ये समान पद हैं या नहीं? जल्दी बताओ। यस सर। तो इनको एक साथ लिख लो, 8y³ माइनस 7y³। इसी तरीके से अगर आप इनको देखो 5x² और माइनस 3x², ये समान पद हैं या नहीं? बताओ जल्दी से सभी स्टूडेंट्स, है ना? तो इनको एक साथ लिख लो, प्लस का 5x² माइनस का 3x²। आपको जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिसमें सब कुछ मिक्स है ना, समान है, समान पद सारे मिक्स हैं इसमें, तो आपको उनको क्या करना होता है? एक साथ लिख लो। जो समान पद है उन सभी को एक साथ लिख लो। जैसे 8y³ और 7 माइनस का 7y³,
ये दोनों पद समान है, क्यों? क्योंकि चर और चर के घातांक समान है दोनों में। इसमें y है, इसमें भी y है, इसमें y की घात 3 है, इसमें भी y की घात 3 है, तो ये समान पद हो गए, है ना? तो इनको एक साथ लिख लिया। ठीक इसी प्रकार अगर आप इसको देखो सेकंड और फोर्थ वाले को, तो इसमें चर क्या है? x, इसमें भी क्या है? x। इसमें चर का घातांक कितना है? 2, इसमें भी क्या है? 2। तो दोनों समान पद हैं, तो उनको भी मैंने एक साथ लिख लिया। अब आप कर सकते हो आसानी से, कैसे? इनको आप घटा सकते हो। 8 में से 7 गया तो 1 बचा, तो सिर्फ y³ बचा, और प्लस 5 में से 3 गया तो कितना बचा? 2 बचा, 2x²। तो हमारा आंसर क्या आया? y³ प्लस 2x²। बताइए, समझ में आया ये? सभी लोग बताएं, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। चलिए इसको करते हैं फिर। इसको बताइए करके, इसका क्या आंसर आएगा? सर हाँ जी, सर उसमें प्लस का निशान कैसे होगा? ये वाला प्लस। यस सर। भाई आप एक बात बताओ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 5x² माइनस 3x²। ठीक है, आप इनको घटाओगे तो क्या आएगा? प्लस का 2x² ही तो आएगा। आएगा या नहीं आएगा? इनको घटाओगे तो y³ आया, इनको घटाने पर क्या आएगा? प्लस का 2x² ही तो आएगा। तो वही लिखा है मैंने, प्लस का 2x²। समझ में आया? ठीक है, चलिए इसमें देखो, देखो एक रूल हमेशा याद रखना, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। कैसे? देखो, मैं ये ब्रैकेट हटा लेता हूं पहले। 8a⁶ माइनस 4a⁵ ये रूल हमेशा ध्यान रखना। मैंने पहले भी शायद बताया होगा 9th क्लास में, अगर कुछ बच्चे थे 9th क्लास में मेरी क्लास में, तो वहां पर भी मैंने बताया था कि जब माइनस ब्रैकेट के अंदर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, जब मैं इस ब्रैकेट को हटाऊंगा तो ये माइनस अंदर जाएगा, और जब ये माइनस अंदर जाएगा तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? देखो, पहले ये जो 3a⁶ है ये प्लस का है, तो ये माइनस का हो गया, माइनस 3a⁶ 6a⁵ माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, 6a⁵ बताओ ये बात सभी को क्लियर हुई या नहीं? जल्दी बताओ। हमेशा ध्यान रखना, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है, और ब्रैकेट आपको हटाना तो पड़ेगा ना, इनको सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट तो हटाना पड़ेगा, बिना ब्रैकेट हटाए हम सॉल्व नहीं कर सकते, है ना? भाई ऊपर वाले क्वेश्चंस में तो ब्रैकेट लगा ही नहीं था, इसमें ब्रैकेट है नहीं तो हमें जरूरत नहीं पड़ी। इसमें तो लगे हैं तो पहले मुझे इनको हटाना पड़ेगा, और जब भी ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस अंदर जाएगा, और ये माइनस अगर अंदर जा रहा है तो सारे साइन चेंज कर देगा। तो ये 3a⁶ माइनस का हो गया, और 6a⁵ प्लस का हो गया। नंबर 1। अब मैं समान पद इसमें ढूंढूंगा, तो देखो इसको देखो, पहले को और तीसरे को, ये समान पद है। क्यों? क्योंकि दोनों में a आ रहा है, और दोनों में a की घात कितनी है? 6 है। तो यहाँ क्या लिखूंगा? 8a⁶ माइनस 3a⁶। ठीक इसी प्रकार इसको देखो, सेकंड वाले को और लास्ट वाले को, ये भी समान पद है। a और a⁵ 5 आ रहा है, a⁵ 5 आ रहा है, तो माइनस 4a⁵5 प्लस 6a⁵5। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये बताइए क्या आएगा? 8a⁵ 6 माइनस 3a⁵ 6 कितना होगा? 8 में से 3 गया, 5a⁵6। इसको सॉल्व करिए। माइनस 4a⁵5 प्लस 6a⁵5 कितना होगा? बताओ, आप ही बताओ। ये सब मैंने पढ़ाए थे फर्स्ट चैप्टर में आपको। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं, सर एक जैसे हो सर तो जोड़ते हैं। 2a5 घात 5। वेरी गुड। तो यहाँ पर अगर आप देखो चिन्ह अलग अलग हैं, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं। तो 6 में से 4 घटाया तो 2, a⁵5। अब इसमें बड़ा कौन है? 4 और 6 में 6 बड़ा है, और ये प्लस का है तो ये प्लस का हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2a⁵5। ये हमारा आंसर है। बताओ क्लियर हुई ये चीज? कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए।
हाँ जी। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। इसको करिए, आपको इन दोनों को जोड़ना है। 7x² प्लस 5xy प्लस 3 प्लस 2x² माइनस 3xy प्लस 1, इन दोनों को आपको जोड़ना है। ठीक है, किस किस को, इसको और इसको जोड़िए, बताइए क्या आंसर आएगा। सभी लोग सॉल्व करेंगे खुद से अपनी नोटबुक में। हाँ जी, करिए सॉल्व, सभी स्टूडेंट्स करेंगे। देखो, ब्रैकेट के बाहर जब प्लस हो तब कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, 5x² प्लस 2xy प्लस 4। ओके, एक बार अपना नाम भी लिख दो जिन्होंने ये आंसर दिया, क्योंकि जो आपका आईडी नेम है वो मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। मनीष, ओके। हाँ जी, तो मैंने आपको बताया था कि जब माइनस हो ब्रैकेट के बाहर तो साइन चेंज होते हैं। दूसरी चीज, जब ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो हम कुछ नहीं करते, जो साइन है वैसे के वैसे ही रहते हैं। 5x² प्लस का 2xy प्लस 4। ओके, 5x² प्लस 2xy प्लस 4, 5x² a प्लस 2xy प्लस 4। हाँ जी, बाकी लोग। 5x² प्लस 2xy प्लस 4। ए, ए कहां से आ गया भाई? ए भी है, ए नहीं है। ओके, वेरी गुड। 5x² प्लस 2xy प्लस 4 आंसर आ रहा है काफी बच्चों का। तो देखिए, सबसे पहले मुझे ब्रैकेट हटाने पड़ेंगे, तो ये आएगा 7x² प्लस 5xy प्लस 3। अब देखो, इस वाले ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो देखो जब प्लस है ब्रैकेट के बाहर तो हमें कुछ नहीं करना, एज इट इज हम लिख देंगे, कोई साइन चेंज नहीं होता। माइनस 3xy प्लस 1। ये बात सभी को क्लियर हुई? पिछले क्वेश्चन में देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस था, तो मैंने अंदर के साइन चेंज कर दिए थे, अंदर जो भी लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो मैंने साइन चेंज नहीं किए, जो है वही लिख दिया है। और जो बच्चे क्लास में लेट आ रहे हैं, क्लास को शुरू हुए आधा घंटा हो चुका है, तो प्लीज आप टाइम से आया करो। लेट आओगे कुछ समझ नहीं आएगा, टाइम से आया करो, ठीक है? तो ब्रैकेट के बाहर जब प्लस होता है तो अंदर कुछ चेंज नहीं आता। देखो, जो जिसका साइन है मैंने वही रखा है। 2x² प्लस का है तो प्लस का रहा, 3xy माइनस का है तो माइनस का रहा, 1 प्लस का है तो प्लस का रहा। ठीक है, तो ये चीज आपको अपने माइंड में हमेशा याद रखनी है कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तभी साइन चेंज करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरे समान पद हैं उनको लिख लेता हूँ। तो देखो समान कौन कौन से हैं, एक तो ये है 7x² और 2x²। तो 7x² प्लस 2x²। और कौन कौन है? प्लस का 5xy माइनस का 3xy, प्लस का 5xy माइनस का 3xy, और ये है +3 +1, प्लस में 3 प्लस में 1। ये बात सभी को क्लियर हुई यहां तक? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हाँ जी, 5x²। 5x² कैसे आ रहा है? 9x² आ रहा है ना, मेरा तो 9x² आ रहा है। आपका 5x² कैसे आ रहा था? मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? सबका 5x² आ रहा है, सबने 5 5 5 लिखा हुआ है, ऐसा क्यों? 2x को माइनस 2x से बच गया था, इसलिए 5 कर दिया। लेकिन माइनस का तो है नहीं, वो तो प्लस का है। सभी ने लिखा हुआ है लाइन से 5x², ए भी लगाया है साथ में, और कुछ बच्चों ने तो साथ में ए भी लगा दिया। इससे पता चलता है कि ऊपर से कॉपी किया है ना, अपने मन से कुछ नहीं किया, सबने कॉपी किया है इसका मतलब। देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो, कॉपी करके क्या होगा? यहाँ कॉपी करके कुछ मेडल तो मिलेगा नहीं, आगे आपको नुकसान होगा बल्कि।
सिंपल सी बात, 7 और 2 9 होते हैं। अब इसमें बताओ मैं आपको क्या ऐसा नया मैंने बता दिया। 7 और 2 कितने होंगे? 7x² प्लस 2x², 9x² होगा। तो 5 कैसे आ रहा है भाई सबका? और a कहां से आ गया? एक कुछ बच्चों ने a भी लगा दिया साथ। सर मेरा तो 9² है। 9x², ओके। जिनका 9x² आ रहा है उनका आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। ठीक है, अब इसको देखो, 5xy माइनस 3xy कितना होगा? 2xy प्लस का, वो भी तो प्लस का 2xy, प्लस का 3 प्लस का 1, यानी 3 प्लस 1 4 हो गया। तो ये मेरा हो गया आंसर। मतलब एक बच्चे ने 5x² अगर गलती से लिख भी दिया तो सभी ने 5x² ही लिखा है। वाह, वाह, वेरी गुड। इसमें कोई डाउट हो पूछ लो। होगा डाउट तो खैर सभी को, पर पूछोगे नहीं, है ना? देखिए, 7x² प्लस 5xy प्लस 3 ऐसे का ऐसे ही, योग करना है तो बीच में प्लस लगाया और फिर इसको लिख दिया। ठीक है, अब मैंने बताया जब ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जो जैसा है वैसे का वैसे ही आ जाता है। तो ये 7x² प्लस प्लस 5xy प्लस प्लस 3 अब ये प्लस जो है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो एज इट इज आ गया 2x² माइनस माइनस 3xy प्लस प्लस 1 समान पद कौन कौन से हैं? 7x² और 2x², उनको एक साथ लिखा। और कौन कौन से हैं? 5xy और 3xy, माइनस का 3xy, उनको एक साथ लिखा। और 3 और 1, इनको एक साथ लिखा। 7 और 2 9x² प्लस 5 माइनस 3 2xy प्लस 3 और 1 4। इसमें कुछ क्या? सतीश नाम से जो स्टूडेंट है, कुछ बोल रहे हो क्या? कुछ पूछना है? जब क्लास शुरू हुई थी मैंने कहा था आप माइक अपना बंद रखेंगे। हाँ जी बताइए, समझ में आया ये सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप लोग करेंगे। चलो, इसको करिए। 3a माइनस बी में से a माइनस बी को घटाना है ना? 3a माइनस बी में से किसको घटाना है? माइनस करना है a माइनस बी को। करो सॉल्व भाई। अगर ये नहीं कर पा रहे हो ना, तो सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, ये सारे चैप्टर नहीं समझ आएंगे। सिंपल बात बता रहा हूं। अगर ये सब चीज नहीं कर पा रहे हो तो सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, मतलब एक साथ चार चार चैप्टर गायब है, नहीं आएंगे समझ में। इसलिए पूछ लेना मुझसे जो ना समझ में आए। इनका यूज है आगे, इसलिए ये सब चीजें बताई जा रही। करिए माइनस इन दोनों को, कैसे करोगे? 2a हम्म चलो नोटबुक देखूंगा मैं। रमेश कुमार नाम से स्टूडेंट, अपनी नोटबुक दिखाइए कैसे किया सॉल्व। रमेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, अपनी नोटबुक दिखाइए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, 2a कैसे आया आपका आंसर? सर आया क्या? ऐसे ही बैठा था, फोन में देख रहा था, एकदम से फोन पे मेरी नजर पड़ी, तो कुछ बच्चों ने सर 2a लिख रखा था, तो मैंने भी सोचा सर मैं भी लिख दूं, इसलिए सर लिख दिया मैंने। बाकी मुझे नहीं पता कैसे आया 2a। ऐसी ही बात है भाई। 4a, आरती कैसे आया 4a? सर सब 2a लिख रहे थे, मैंने 4a लिख दिया, दुगना कर दिया सर। हाँ जी,
पुष्पा कैसे आया 2a? भाई माइक ऑन करके या कैमरा ऑन करके जिनके मैं नाम ले रहा हूँ एक बार नोटबुक को दिखाई दो अपनी, मैं देखना चाहता हूँ आपने किया क्या है क्वेश्चन में। सर हम देखा है। नहीं मुझे पता है आपने सही किया होगा, मैं नाम भी उन्हीं के ले रहा हूँ जिन्होंने नहीं किया होगा, मुझे पता है। हाँ चलो देखो भाई, आपने क्वेश्चन करना शुरू किया, सबसे पहले ब्रैकेट हटा लो। ब्रैकेट कैसे हटाओगे? सर ये लगा हुआ इसको हटा दो। पहले क्या आएगा 3a, ठीक है। फिर क्या आ रहा है माइनस, तो माइनस लगा दो। फिर क्या आ रहा है b, तो b लो। यहां तक कुछ डाउट है? यहां तक मैंने कुछ डिफरेंट किया? बताओ जल्दी बोलो, यहां तक कोई डाउट? नो ठीक है, सर। ब्रैकेट मैंने हटाया है, 3a लिखा, माइनस लिखा, b लिखा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपके पास ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, जैसे यहां पर ये ब्रैकेट लगा है और उसके बाहर माइनस है, तो ये माइनस अंदर जाकर साइन चेंज कर देता है। ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा और साइन चेंज कर देगा। ठीक है, Yes, sir. कैसे करेगा? देखो ए यहां पर ब्रैकेट के अंदर प्लस का है, ये कैसा हो जाएगा माइनस का। ये बी कैसा है माइनस का है, तो कैसा हो जाएगा प्लस का। एक्चुअल में होता क्या है, ये जो माइनस है ना ये अंदर जाकर गुणा हो जाता है। ये जो माइनस है अंदर जाकर माइनस की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, और माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा। पीछे का रीजन ये है, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए सिंपल भाषा में बता रहा हूं कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, अंदर जाकर माइनस साइन चेंज कर देता है। जो माइनस है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस है वो माइनस हो जाता है। बताओ ये स्टेप समझ में आया सभी को? ये स्टेप सबको क्लियर हुआ? यस और नो, जल्दी बताइए। इसमें कोई डाउट है? सर मैंने तो सही किया था। क्या आंसर दिया था आपने? 2a जिन्होंने आंसर दिया था उनका सही है। ठीक है, अब देखो समान पदों को लिख लेते हैं। समान पद कौन कौन से हैं? 3a और माइनस a। तो 3a माइनस a। और कौन कौन है? देखो माइनस b और प्लस b, ये भी तो समान है, माइनस b और प्लस b। अब 3a में से a घटाओगे तो कितना बचेगा? 2b। और माइनस b प्लस b क्या होता है भाई? साइन अलग अलग होने पर हम घटाते हैं। b कैसा है माइनस का, ये b कैसा है प्लस का, दोनों के साइन अलग अलग है तो ये घटाएंगे, और b में से b घटाओगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर आया 0। ठीक है, उसको लिखो या ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो आपका आंसर कितना आएगा? 2। बेसिकली ये कट गए। ठीक है, जब दो एक जैसी चीजें हों लेकिन उनके चिन्ह अलग अलग हो तो वो कट जाते हैं। मैंने क्या बोला? जब दो एक जैसी चीजें, जैसे बी बी दोनों एक जैसे हैं लेकिन ये वाला बी माइनस का है, ये वाला बी प्लस का है, तो ऐसी सिचुएशन में ये कट जाएंगे। दो एक जैसे पद हो, माइक बंद रखें, मुझे अपनी आवाज वापस सुनाई देती है। ठीक है, दो एक जैसे अगर पद हैं, एक जैसे पद होने का मतलब ये है कि उसमें सब कुछ सेम होना चाहिए लेकिन उनके साइन अलग अलग है, तो वो कट जाते हैं। तो 3a माइनस a कितना बचा? 2a हमारा आंसर आया। बताओ समझ में आया सभी को कैसे सर करना है? ये जो ए है दूसरे वाले में ब्रैकेट में ए माइनस बी है, उसके आगे माइनस लगा है सर, वो प्लस का क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो ये जो ब्रैकेट के अंदर a है ये प्लस का है। ये जो ब्रैकेट के अंदर a है ये प्लस का है। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस की जब प्लस से गुणा होती है तो वो माइनस हो जाता है। यहां पर मैं बताता हूं, देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, माइनस में a माइनस b, ये ऐसे लिखा है ना। तो आपको पता है जब किसी के आगे कोई साइन ना हो तो वो प्लस का माना जाता है, तो ये a यहाँ पर प्लस का है। बेसिकली a यहाँ पर प्लस का है। होता क्या है, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो इस माइनस की प्लस से गुणा हुई तो माइनस हो गया और ये हो गया a। फिर इस माइनस की इस माइनस से गुणा हुई तो प्लस हो गया और ये हो गया b। अब आया समझ में? ठीक है, मैंने सिंपल शब्दों में बस ये कहा है कि साइन जो है चेंज हो जाते हैं। वो होते क्यों है? वो इसलिए होते हैं, देखो अंदर गुणा हो रही है बेसिकली इस माइनस की, तो इस माइनस की जब इस प्लस में गुणा करोगे तो वो माइनस होगा, और माइनस की जब माइनस में गुणा करोगे तो प्लस होगा। ठीक है, डायरेक्ट आप ऐसे याद रख सकते हो कि साइन चेंज हो गया, a प्लस का था तो माइनस का हो गया, b माइनस का था तो प्लस का हो गया। आपको जो डाउट था क्लियर हुआ?
बताइए। यस सर। ठीक है, ओके। तो ब्रैकेट के अंदर लिखा होने का मतलब ये है कि भाई ये ए प्लस का है। ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसको सॉल्व करिए जल्दी से सभी लोग, इसके बाद फिर पोल में करेंगे। क्वेश्चन है एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x² माइनस 7x² माइनस 3xy² प्लस 3। ठीक है, इसमें से क्या करना है? घटाना है। किसको घटाना है? x² प्लस xy²। घटाइए, ये माइनस का साइन लगाया है। हाँ जी, घटाइए। हम्म, इसके बाद फिर हम पोल में करेंगे क्वेश्चंस। तो इसको सॉल्व करिए सभी स्टूडेंट्स। जिसने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया उसको सब कुछ समझ में आ गया इसका मतलब। इस क्वेश्चन में सारी चीजें। हाँ जी, बताइए। इतना सन्नाटा क्यों है? अच्छा, ये कुछ बच्चे बार बार क्लास से जा रहे हैं फिर आ रहे हैं, जा रहे हैं फिर आ रहे हैं। ऐसा आप जानबूझकर कर रहे हो या फिर ये अपने आप हो रहा है? मुझे ये बता दो। अपने आप तो लेफ्ट नहीं हो रही किसी की क्लास। क्या? कट रही है मेरी। कट रही है? ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके तरफ से, क्योंकि आपकी आवाज भी कट रही है बार बार। मुस्कान, भाई किसी का हुआ क्या ये क्वेश्चन सॉल्व? मुझे अभी किसी का आंसर दिख नहीं रहा चैट बॉक्स में। आसान है ये क्वेश्चन, तो बस आपको अपने बेसिक्स पता होने चाहिए, जो कि फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए थे, वही बेसिक्स। अच्छा, हो गया है सॉल्व आपका? मनीष, बताइए क्या आंसर आया है। माइक ऑन करके भी बता सकते हो। -2x² माइनस ओके, 3x² प्लस 3। -2 आया है। चेक करो, -2 नहीं आया है। सर हम बताए। हाँ बताओ। -3xy² प्लस में 2x² प्लस 3x। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, जहां तक मैं बिना सॉल्व किए ही बता रहा हूँ, बाकी भी मैं सर सॉल्व मेरा तो करूंगा। हो गया। हाँ बता दो, आप भी बता दो अपना आंसर। सर -3xy² माइनस 11x² प्लस 3। 11x² -3xy² तो ठीक है। -3 भाई, -4x² आएगा। 11 कैसे आ गया? तो ये वही वाली चीजें हैं जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में जो चीजें बताई थी, कि जब चिन्ह एक जैसे हो तो क्या होता है, अलग अलग हो तो क्या होता है, इसीलिए मैंने वहां पर बताए थे। तो आप लोगों को फिर से मैं बता देता हूँ। चलो देखो, सबसे पहली चीज तो ये ब्रैकेट हमें हटाने हैं। तो ये होगा xy² प्लस 4x² माइनस 7x² माइनस 3xy² प्लस 3। अभी देखो, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस में x²y, और ये प्लस भी माइनस का हो गया, माइनस में xy²। इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अंदर के साइन मैंने चेंज क्यों कर दिए? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस था, वो अंदर जाकर साइन चेंज कर देगा। 4 नहीं 3 आएगा। चलो देखते हैं क्या आएगा।
सबसे पहले मैं क्या करता हूं, देखो अगर आप समान पदों को एक साथ लिखना चाहो तो उनको लिख सकते हैं। पहले समान पद देखो, एक तो ये है एक्स वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। और कौन कौन से हैं समान पद, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है ना। तीनों तीनों समान पद है क्योंकि तीनों के पास एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई है। ठीक है, तो इन तीनों को मैं लिख लेता हूं फिर, प्लस का 4x स्क्वायर वाई माइनस का 7x स्क्वायर वाई और माइनस का x स्क्वायर वाई। ठीक है, और कौन से बचे, बस ये बचा माइनस का 3x वाई स्क्वायर और प्लस में 3। बताओ ये चीज सभी को क्लियर हुई। मैंने क्या किया, देखो पहला वाला और लास्ट वाला समान पद हैं तो उनको एक साथ लिख लिया, दूसरा तीसरा और ये सेकंड लास्ट जो है ये तीनों समान पद हैं। ये भी देखो एक्स स्क्वायर वाई है, ये भी एक्स स्क्वायर वाई है, ये भी एक्स स्क्वायर वाई है। इन तीनों को एक साथ लिख लिया। ठीक है, फिर कौन से बचे, ये दोनों बचे, इनको अलग लिख लिया। ओके, बस अब इनको सॉल्व भी तो करना है। तो देखो ये तो जीरो हो गया, एक्स वाई स्क्वायर में से एक्स वाई स्क्वायर घटाएंगे तो जीरो हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, तीनों एक्स स्क्वायर वाई। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर आप 4x स्क्वायर वाई में से 7x स्क्वायर वाई घटाओगे तो कितना आएगा, 4 में से 7 घटाओगे तो कितना आएगा, ये बताओ। 4 माइनस 7 कितने होते हैं, सर 3 माइनस 3 होते 3 हैं या -3 होते हैं, सर -3 -3 होते हैं ना। सभी लोग बताइए, याद दिला दो दोबारा से, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि जब साइन अलग अलग हो, जैसे 4 प्लस का है और 7 माइनस का है, तो साइन जब अलग अलग होते हैं तो हम घटाते हैं। तो 7 में से 4 गया, 3 बचा, और इस 3 का चिन्ह क्या होता है, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या क्या है 7, 7 माइनस की है तो 3 भी माइनस का होगा। तो यहां पर क्या बचेगा, माइनस का 3x स्क्वायर वाई माइनस का x स्क्वायर वाई माइनस का 3x वाई स्क्वायर और प्लस 3। बताओ यही बचेगा, जल्दी बताओ यही बचेगा या नहीं। ठीक है, इन दोनों को करके ये आया, बाकी 3 एक जैसी। अब इन दोनों को देखो, -3, अच्छा मैंने बताया जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर हम 1 मानते हैं, तो बताओ -3 -1 कितना होगा, सर -3 -1 कितना होगा, -4। वेरी गुड, मैंने बताया था जब साइन सेम टू सेम हो तो जोड़ते हैं। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों के साइन सेम है ना, तो हम ऐड करते हैं। 3 और 1 कितना हुआ 4, और अब 3 और 1 में से बड़ा क्या है 3, 3 माइनस का है तो 4 भी माइनस का। तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 4x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3, और यही हमारा क्या होगा आंसर। इसमें किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ लो, फर्स्ट चैप्टर में जो चीजें पढ़ाई थी वही काम आ रही हैं, है ना। क्या पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में, दोबारा बता रहा हूं भाई, चिन्ह अगर अलग हैं, चिन्ह अगर अलग हैं तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। चिन्ह अगर एक जैसे हैं, मैंने तब भी कहा था अब भी कह रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो ऐसी जगह जो याद रहे। चिन्ह अगर समान है तो जोड़ते हैं, तब भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं। और आंसर का चिन्ह क्या होता है, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, ये आप पता नहीं कब से पढ़ रहे हो, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था बड़ी संख्या के चिन्ह, है ना, आपको इस 10th क्लास में भी पढ़ाया है। तो इनको मत भूलो भाई, ये यही तो मैथ है, ये मैथ इन तीनों पे ही चलेगी, पूरी मैथ में यही करना है हमें। चिन्ह अलग अलग है तो घटाना है, जोड़ना है, और बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर, स्पेशली सेकंड थर्ड और फोर्थ चैप्टर में। ठीक है, जैसे मैंने लिखा -4 -3, तो 4 माइनस का है, 3 माइनस का है, तो चिन्ह क्या है, समान है। जब चिन्ह समान होते हैं तो हम जोड़ते हैं, तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। और इसका चिन्ह क्या होगा, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। 4 और 3 में से बड़ा क्या है 4, 4 माइनस का है तो 7 भी माइनस का है। याद आया कुछ, इस तरीके से हम करते थे। ठीक है, अगर मैंने लिखा -4 + 3 तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, -4 + 3, 4 यहाँ पर माइनस का है, -7 होगा, और 3 यहाँ पर, -1 सर 1 माइनस। यस, चिन्ह क्या है अलग अलग है, और जब चिन्ह अलग है तो घटाते हैं। तो 4 में से 3 गया, 1 बचा, और बड़ी संख्या क्या है 4, वो माइनस का है तो -1।
ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है, ये ऐसे ही ये क्वेश्चन हो। बाकी जो आपके चर हैं वो एज इट इज। बताइए, इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लो, फिर हम पोल में करते हैं क्वेश्चन। सर मेरे भी यही आंसर है। ओके, वेरी गुड। करें फिर पोल में एक क्वेश्चन, देखते हैं कितने बच्चों का को समझ में आ गया है। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, इन दोनों को जोड़ना। जोड़िए। हमने तो इससे मुश्किल क्वेश्चन किए हैं, ये तो आसान है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इसको करोगे ध्यान से। 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं क्वेश्चन। देखो, आपको करना क्या है इसमें, 3x+11 प्लस 7x-5 इनको जोड़ना है। करिए सभी लोग ध्यान से, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले जो समान पद हैं उनको एक साथ लिख लो, और फिर जोड़ना है तो जोड़ दो, घटाना है तो घटा दो, सिंपल। चलिए, 2 लोगों का आंसर आ चुका है, 3 लोगों का आंसर आ चुका है, उनमें से 2 का सही है, 1 का गलत है। 4 में से 2 का सही, 2 का गलत। 9 में से 7 का सही है, 2 का गलत है। भाई, अब साइन चेंज मत कर देना, कभी कुछ बच्चे साइन चेंज करके बैठ जाओ। मैंने साइन चेंज तब करना बताया था जब बीच में माइनस हो। अब यहाँ पर बीच में प्लस है, इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस है, ये रहा प्लस। अब साइन चेंज मत कर देना अंदर के, है ना। अब जो साइन है वही रहेंगे। कुछ बच्चों ने कर दिए हैं मुझे लग रहा है। मैंने बताया जब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तब अंदर के साइन चेंज होते हैं, प्लस है तो कुछ नहीं होता, जो है जैसा है वैसा रहता है ना। 14 में से 15 में से 10 बच्चों का आंसर सही है, 5 का गलत है। भाई, इतना आसान सवाल नहीं कर पा रहे। चलिए, 16 में से 10 का सही है, 6 का गलत है। 17 में से 10 का सही है, 7 का गलत है। 19 में से 10 का सही है, 9 का गलत है। तीन लोग और बचे हैं, कर दीजिए आंसर। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए। 21 में से 22 में से 12 का सही है, 10 का गलत है। वाह, चलिए सबका आंसर आ गया। ओके, बहुत बढ़िया भाई। एक बात बताओ, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, कुछ ने क्या, ज्यादातर ने ए को आंसर दिया है। कैसे आ गया ये? ए किस किस का आ रहा है ये बताओ मुझे। 3x+11 में किसको जोड़ना है, 7x-5। तो भाई, जो लिखा है, जो चीज लिखी हुई है उसको ही तो लिखना है, कुछ एक्स्ट्रा चीज क्यों कर रहे हो। 3x लिखा है, ब्रैकेट हटाना पड़ेगा मुझे, ब्रैकेट हटाया मैंने, 3x लिखा है, 3x लिख दिया। प्लस लिखा है, प्लस लिख दिया। 11 लिखा है, 11 लिख दिया। फिर प्लस है तो प्लस आ गया। अब मैंने ये बताया जब ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो जैसा है वैसा लिख दो। क्या है अंदर, 7x तो 7x आ गया, माइनस है तो माइनस आ गया, 5 है तो 5 आ गया। बताओ, मैंने कुछ इसमें अलग चीज की है? मैंने कुछ इसमें अलग चीज की है क्या, मुझे ये बता दो आप, जिन्होंने ए या सी या डी को आंसर दिया। सॉरी, बी को, डी तो सही है। ए, सी और बी को जिन्होंने आंसर दिया है, बताओ। सर गलती से कर दिया, देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? 6 आता, 16 कर दिया। क्यों कर दिया, वही तो मैं पूछ रहा हूँ।
ऐसे नहीं करना है भाई, ऐसे जल्दबाजी करके गलत होगा क्वेश्चन। अब देखो समान पद कौन कौन से हैं, 3x और 7x, तो 3x प्लस 7x, और बचे क्या, 11 प्लस का है, 5 माइनस का है, तो -5। 3x और 7x कितने हो गए, 10x, प्लस 11 में से 5 घटाना है, आपने जोड़ दिया, 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन। ठीक है पहले ए आया था, सही है सही है, बढ़िया। बताओ भाई, समझ में आया? डी आएगा इसका आंसर, बाद में तो डी आ गया था ना मनीष, बताओ। ठीक है भाई, टाइम अब खत्म हो चुका है। यस सर। तो इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चंस इसके, तो जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए और बाकी लोग जा सकते हैं।